हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NIT कैलीकट रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 140 टेक्निकल स्टाफ पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,070 रुपये से लेकर 23,322 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका कैलीकट केरला ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए 5 वैकेंसी है, CED के लिए 15 वैकेंसी है, CHED के लिए 10 वैकेंसी है, CSED के लिए 18 वैकेंसी है, EED के लिए 17 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने ITI, डिप्लोमा, डिग्री, BSc, BA या BTech, PG DCA, MSc, MCA या फिर MTech कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखा है आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर या फिर सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। CED के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रखा है, या फिर BSc इन केमिस्ट्री से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। CHED के लिए आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्यों ना आवश्यक है, या फिर डिप्लोमा या फिर BA या BTech केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से क्यों ना जरूरी है, या फिर MSc इन केमिस्ट्री से क्यों ना आवश्यक है। अगर CSED की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कर रखा है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर नेटवर्क मेंटेनेंस से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने BA या BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। EED के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर BA या BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ECED के लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से क्यों ना आवश्यक है। वहीं MED के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ITI या फिर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर BA या BTech कर रखा है ME, ECE, EE, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या मैकेट्रॉनिक्स से कर रखा है, या फिर कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने BA या BTech कर रखा है मैकेनिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से, या फिर MCA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्यों ना आवश्यक है, जबकि फिजिक्स के लिए आपका BSc या फिर MSc इन फिजिक्स से क्यों ना आवश्यक है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डिग्री या मास्टर्स डिग्री क्यों ना जरूरी है केमिस्ट्री से। वहीं अगर बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BSc इन लाइफ साइंस से कर रखा है या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने BA या BTech कर रखा है बायोटेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SOMS के लिए आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्यों ना जरूरी है, या फिर एप्लीकेशन से क्यों ना आवश्यक है, या फिर BA या BTech क्यों ना जरूरी है। अगर SMSc की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA या BTech कर रखा है मैकेनिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल साइंस से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने MSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रखा है, या फिर MTech कर रखा है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग या नैनो टेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट की तरह, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने BSc या फिर BA या BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर PG DCA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी कि जनरल और OBC कैंडिडेट्स को देने होंगे 200 रुपये, जबकि SC ST, वुमन, एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स को देने होंगे 100 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रखा गया है दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 7 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 17 जुलाई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।